In progress. तो सभी का स्वागत है त्रयोदशीय प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस दूसरे तीसरे सत्र में। आज तीसरा दिन। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा है, जो कुछ भी समझा है, उसके आधार पे किसी भी बीमारी को कैसे ठीक करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट देंगे, हमें क्या टेक्निक अपनाना पड़ेगा, आज उसके ऊपर चर्चा करना है। आज का सत्र केवल और केवल बीमारियों के ऊपर है कि अलग अलग बीमारियों के ऊपर इस विधा का प्रयोग कैसे किया जाए। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में आधुनिक जीवन शैली को अपनाने के कारण हम सभी इतने बिजी हैं कि हमें किसी भी काम को करने के लिए शॉर्टकट चाहिए। राइट। शॉर्टकट चाहिए, हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। किसी को पैसे कमाने की जल्दी है, किसी को बच्चे की शादी करने की जल्दी, किसी को पढ़ाई करने की जल्दी है, किसी को कुछ करने की जल्दी, किसी को घर बनाने की जल्दी, किसी को गाड़ी लेने की जल्दी, सबको जल्दी है। राइट। शॉर्टकट चाहिए कि कुछ शॉर्टकट मिल जाता, हम काम को जल्दी खत्म कर लेते हैं। और इसी शॉर्टकट को हम लोग अपने शरीर के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। छोटी मोटी बीमारियां आती है, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। बाजार से कद कद दवाइयां उठा के खा लिया, उसमें थोड़ा आराम मिल गया, हमें लगता है कि हमने उसे ठीक कर लिया। बट ऐसा होता नहीं है। इन छोटी मोटी बीमारियों को, शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को हम लोगों ने बाजार से दवाइयां उठा के खा के उसे वहीं दबाने का काम किया, ना कि ठीक करने का काम किया। और यही चीजें हम लोग बार 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 करते हैं। होता ये है कि ये बीमारी धीरे 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 करके हमारे शरीर में क्रॉनिक हो जाता है, घर कर जाता है। और जब यह क्रॉनिक हो जाता है, हमारे हाथ से निकल चुका होता है, नहीं चाहते हुए भी हमारा जेब कटता है, हमारा शरीर भी कटता है। और ये हाल पूरी दुनिया का है। यही हाल पूरी दुनिया का है। यदि हमें ये पता चले कि इन शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को हम उसी अवस्था में रोक दें, हम उसे आगे बढ़ने ही ना दें, तो उसी अवस्था में जब समाप्त हो जाएगा तो आगे चल के वो क्रॉनिक नहीं होगा। और क्रॉनिक नहीं होगा तो हमें ना हमारा पैसा जाएगा, ना ही हमारे शरीर में तकलीफ होगी। तो पिछला सेशन, इस 3 दिनों में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा, इसका प्रयोग इन्हीं शुरुआती बीमारियों को उसी अवस्था में खत्म करने के लिए है। हम शुरुआती बीमारियों को प्रारंभिक अवस्था में ही रोकने के लिए इस विधा का प्रयोग करेंगे, ताकि ये आगे बढ़े ही नहीं। और जब आगे बढ़ेगा ही नहीं तो ये क्रॉनिक होगा ही नहीं, और क्रॉनिक बीमारियों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। तो पिछला 2 दिन मैंने खूब बोला है, और आप लोगों ने बड़े ही मन से अच्छे से सुना है। तो अभी तक मैं ही बोल रहा हूं, अभी मेरा समय हुआ समाप्त। राइट। अभी आप लोग का समय है। आप लोग का समय मतलब कि आप लोग के मन में जो कुछ भी डाउट है, जिसे अभी तक आप लोगों ने दबा के रखा है, कुछ पूछना है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पूछा है, अब ये समय आ गया कि आप सभी अपने सवालों को हमारे समक्ष रखेंगे, अपने समस्याओं को हमारे समक्ष रखेंगे। हर संभव यह प्रयास किया जाएगा कि आपके समस्याओं का समाधान इस विधा के द्वारा हो सके। तो प्रश्नों को पूछने का सिलसिला अभी शुरू होता है। इसके लिए क्या करना है, आपको हैंड रेज करना है। हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। अनम्यूट जैसे होगा, आप अपने प्रश्नों को रख सकेंगे। ध्यान रहे कि कोई भी प्रश्न, जैसे पिछले 2 दिनों में आप लोगों ने किया है, चैट बॉक्स में मत पूछिए। हैंड रेज करिए, अनम्यूट करिए,
और आमने सामने आके प्रश्नों को पूछिए। होता क्या है कि आपको कुछ पूछना रहता है, आप चैट बॉक्स में पूछ लेंगे, नहीं उसके लिए मुझे कुछ पूछना रहेगा तो मैं किसको पूछूंगा, राइट? तो इससे बेटर है कि हम अनम्यूट करके सामने आके सवालों को रखें। कुछ पूछना रहेगा तो आप उसका प्रत्युत्तर भी दे सकेंगे। ठीक है? तो प्रश्न पूछना आप लोग शुरू करिए, हैंड रेज करिए, रिएक्ट करके हैंड रेज करिए, और अपने प्रश्नों को रखिए। हर संभव आपकी समस्याओं का समाधान देने का प्रयास किया जाएगा। हम्म। तो सबसे पहला सवाल आया है कीर्ति अशोक जायसवाल जी। हाँ, देखिए आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। जी। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। बताएं। सर मेरा नहीं क्या कुछ मैंने 8 दिन के पहले ऐसा थोड़ा सा चलते चलते पैर में नहीं किया, ऐसा थोड़ा सा मुड़ गया था। लेकिन इसका पेन है ना अपने घुटनों में आया है। और कभी कभी ऐसा चलने में इतना बहुत त्रास हो रहा है। और ऐसा कभी कभी आवाज भी आता है। हम्म। और वो जो अपना राइट पैर है जो अपना, वो जैसे हम्म। डालने गए सामने तो ऐसा थोड़ा सा छिलका मारे जैसा लगता है। खड़े खड़े कोई भी ठीक काम है। हो जाता है, लेकिन बैठे नीचे और उठने गए तो उठ नहीं हम्म। पाते हैं, यानी बहुत त्रास होता है। अच्छा, तो वो उसमें स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आया है ना? मामूली सा हल्का सा स्वेलिंग है। अच्छा, ठीक है। दे कभी मतलब एक्सीडेंटल केस होता है तो हमें अवश्य ही ये सतर्क रहना चाहिए कि कहीं किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, या हड्डी वगैरह टूटा तो नहीं। तो इन सब बातों पे हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। फिर भी हम इस पद्धति का प्रयोग किस प्रकार करेंगे कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट है, यदि हमें पैर में प्रॉब्लम आया है और टखने में प्रॉब्लम आया है, तो सेम साइड के हाथ का मिडिल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर हम ट्रीटमेंट दें वही चार टेक्निक जो मैंने कल बताया, हाथों से, रिंग का प्रयोग करते हुए, जिम्मी का प्रयोग करते हुए, मेथी पट्टी का प्रयोग करते हुए, इसके ऊपर दें। इसके साथ में यहाँ पर मटर का दाना और इधर राजमा, ये तीन काम आप करिए, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी अक्यूट है, अभी थैंक तुरंत यू सर। तुरंत हुआ है, तो इसी से ठीक हो जाएगा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है जी। और वैसा कोई हमने प्रश्न? यानी कल जाके नहीं क्या वो कराए थे, यानी उन्होंने ऐसे चक्के वगैरह हम्म। दिए थे और मशीन लगाए थे यानी। तो हम्म। ऐसा यानी बहुत खींचे खींचे जैसा लग रहा था। हम्म। और वो जो कांच के यानी ऐसे बाउल आते, बाउल में जैसा वो उन्होंने जलाए थे उसको, यानी एक यानी हम्म। वो रहता है ना उनका, उसे जला के भी हम्म। उन्होंने फिर ऐसा ऐसा यानी वो करे थे यानी। तो उससे भी पेन हो रहा था, लेकिन फिर बाद में थोड़ा रिलैक्स हो गया। और मेथी के दाने बांधे थे उन्होंने लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो प्रॉब्लम था उन्होंने लेफ्ट साइड के अपने कर उंगली के बाजू में का जो रहता है, छोटी उंगली के बाजू में, उसमें उन्होंने मेथी के दाने बांधे थे। हम्म। हाँ। ठीक है, अभी जो मैंने बताया वो कर लीजिए आप, उसमें आराम हो जाएगा। ठीक है? अच्छा। इसको मेथी का दाना यहाँ लगा देना है, यहाँ मटर का दाना लगाना है, यहाँ राजमा लगाना है, ये तीन काम आप करिए, इसमें आराम हो जाएगा। तो सर ठीक लेफ्ट है? साइड में लगाना क्या राइट साइड में लगाना? जिस साइड हुआ है उसी साइड लगा लीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ उन्होंने हम्म। अपोजिट साइड लगाया था। कोई बात नहीं, भी जो मैंने बोला वो कर लीजिए, अपोजिट में भी लगाया जाता है, जो मैंने बोला वो कर लीजिए। ठीक है? सेम साइड के मिडिल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, और यहाँ अच्छा। मटर का दाना, यहाँ राजमा, ये तीन काम। ठीक है जी। ठीक, थैंक यू सर। जी, वेलकम। संजीव जी, बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। हम्म। जी सर, नमस्ते। जी, नमस्ते। जी जी। um, मैं तो थोड़ा सा, मेरा एक जिज्ञासा है कि आँख के लिए है कि आँख का जो ये आईसाइट वाला जो प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या किया जा सकता है उपचार में? आईसाइट के लिए देखो हमें आगे जाने की आवश्यकता रहेगी, फिर भी जो हम लोगों ने कल देखा था, क्या, काली मिर्च का प्रयोग और मेथी पट्टी का प्रयोग, ये दो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, यहाँ काली मिर्च लगाना या मेथी पट्टी लगाना, ये दो काम इसके लिए अब किया जा सकता है। इस चीज़ को करिए, और किडनी डिटॉक्स अवश्य करिए। किडनी डिटॉक्स के बारे में कल सुना है ना हम लोगों ने, उसको अवश्य हाँ करिए। हाँ। हाँ, जी तो ये जी। तीन काम आप करिए, इसमें बेहतर फायदा मिलेगा। और आंखों की जब किसी प्रकार की क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, आईसाइट तो क्रॉनिक डिजीज हो गया ना,
तो उसके लिए हमें फिर एडवांस लेवल का चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसको हम लोग कल से शुरू होने वाले क्लास में पढ़ेंगे। जैसे भूपेंद्र सर आए थे ना, कल कल ही आए थे शायद। जी हाँ, तो जी उन्होंने जी बताया था, उन्होंने कल या परसों आए थे वो जी शायद, हाँ। जी जी। उन्होंने बताया था, कल मैंने उनका वीडियो दिखाया था आप लोग को, राइट। हम्म। तो ऐसे ही प्रयोग में लाएंगे तो वो उसमें आराम मिलेगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। जी जी। और ये किडनी का क्रॉनिक डिजीज जैसे है, वो जैसे कैल्शियम वगैरह आने का पुराने हैं, तो उसमें क्या कुछ नॉर्मल ट्रीटमेंट है क्या कुछ? नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं, उसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एक तो हम किडनी डिटॉक्स करें, जो हम लोगों ने कल सीखा है। यहाँ पर मटर हम्म, का दाना लगाएं, यहाँ राजमा लगाएं, ये 3 काम अभी करिए। ये कंट्रोल में रखेगा। लेकिन इसको कंप्लीटली हमें ठीक करना है किडनी डिजीज को, तो हमें हम्म, कंप्लीट ट्रीटमेंट, कानों के बिंदु, बॉडी का हम्म, और पॉइंट, हाथ के एडवांस पॉइंट, कुछ प्रकार की योग मुद्रा, कुछ डाइट मेंटेन करना, सब कुछ करना पड़ेगा। तब जाके वो अच्छा। पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक है। जी और किडनी की डिजीज यदि है तो पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। जैसे कल मैंने बताया ना, किडनी क्या करता है, हमारे शरीर के 70% वर्कलोड को संभालने का काम किडनी करती है। हम्म, हाँ, यदि किडनी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो हम लोग और भी प्रकार की बीमारियों से परेशान रहेंगे। इसलिए यदि किडनी में प्रॉब्लम है तो कंप्लीट चीज़ों का प्रयोग करते हुए ट्रीटमेंट दीजिए, और उसको ठीक करिए, समय रहते ठीक करिए। ठीक है। जी जी। ठीक ठीक। थैंक यू थैंक यू। जी। अवश्य ही कल से शुरू होने वाले क्लास में आइए, उसमें सभी चीज़ों को सीखिए, और प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देने का काम करिए। चाहे किडनी डिजीज हो, चाहे किसी प्रकार का कोई क्रोनिक डिजीज हो, वो ठीक होगा। जी, मुस्कान मित्रा जी। नमस्कार सर। सर जी। मेरे हस्बैंड को माइग्रेन का प्रॉब्लम था। उसके बाद हम्म। एक दिन वो मॉर्निंग में उठे तो उनका पूरा ब्लर हो गया, मतलब पूरा ब्लाइंड है ना, कुछ भी हम्म। दिखना बंद हो गया। वो 2 से 3 सेकंड रहा। उसके बाद से उनको एक आई से दिखता हम्म। नहीं है। सारे टेस्ट कराए, सब नॉर्मल है। बट टेस्ट हम्म। डॉक्टर का कहना है कि ना तो कोई नर्व दबी है ना कुछ, लेकिन पर वो विजन अभी तक नहीं आया। आज 4 साल हो चुके हैं। तो क्या वो विजन आ सकता है सर? बिल्कुल आ सकता है। भूपेंद्र सर वही तो बता रहे थे, कोई व्यक्ति देखिए आ गए, एंट्रेंस किया उन्होंने। वही तो बता रहे थे पहले दिन, कि वो व्यक्ति हाँ जो है हाँ कहाँ कहाँ जाके दिखाया, हाँ, फिर लास्ट हाँ में हाँ आके इधर आया और ठीक हुआ, हाँ। मैं हाँ उनको हाँ, जो अनम्यूट करता हूँ, वो आप, हाँ। सिंगल, हाँ वो बताया था। तो हाँ, वो विजन प्रॉपर आ जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। अभी उन्हीं से पूछिए, मैं उनको अनम्यूट कर दिया है मैंने, वही बताएंगे। जी अच्छा। जी सर, सादर प्रणाम। हाँ। जी, नमस्कार प्रणाम। सर। मैडम, आप एकदम शंकित ना हो, कहीं शंका मत पालिए। एक्चुअल मैं एलोपैथ प्रैक्टिस करता था, और अभी तो हाँ मैं एलोपैथ को टाटा बाय बाय करने वाला हूँ, जब भी कर दूं। क्योंकि नेचुरोपैथ में जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है वो अब तक कहीं नहीं मिला था। अभी सर ने जो बताया, तो ये जो अभी मैं कर रहा हूँ वो काफी एडवांस की चीजें हैं। अभी मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, डीएम कर रहा हूँ। तो उसमें अभी मेरे पास जो पेशेंट आए थे, एकदम ब्लर हो गया था, सब दो दो दिख रहा था। और वो आजमगढ़ और वाराणसी 2 जगह दिखा लिए थे, कोई फायदा नहीं हुआ था। मेरे पास आए, थेरेपी मैंने शुरू किया और सारी दवाएं बंद करवा दिया। सिर्फ मल्टीविटामिन उनकी एक खाने दिया, बाकी उन्होंने स्टेरॉइड बहुत ज्यादा दे रखा था, वो सब बंद करवा दिया था। और आज मुझे लगता है कि 22 23 या 24 दिन हुआ होगा, और मेरा परसेंट 80% रिकवर है। 80% रिकवर है, तो आप शंका मत पालिए। सर ने तो हमें जो पढ़ाया है कि अगर आप, प्रकृति का हस्तक्षेप नहीं है, मतलब बाई बर्थ अगर कोई अंधा नहीं है, धरती पे आने के बाद उसकी आंख की रोशनी गई है, तो वो भी वापस आ सकती है। तो आपको आगे आके उन चीजों को सीखना होगा, और एकदम शंका कहीं मत पालिए। नेचुरोपैथ तो ओके। मुझे, मतलब, अब मैं क्या कहूँ कि कैसे घूम फिर के कैसे हम सर के पास पहुंच गए, और कैसे इनसे ज्ञान लिया। और उसमें अब सर का कितना योगदान है वो कह नहीं सकते। ओवरऑल कोई भी डिजीज, सर तो ऐसे ही बताते हैं कि कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है पूरे यूनिवर्स में। यहाँ की तो बात, पूरे यूनिवर्स में कोई समस्या ऐसी बनी नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो आप एकदम शंका मत पालिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर। जी, वेलकम। वेलकम। धन्यवाद भूपेंद्र सर आपका। थैंक यू सर। जी।
अभी पैरालिसिस जैसा क्रॉनिक डिजीज और कुछ नहीं हो सकता। उसका वीडियो मैंने एक आप लोगों को भेजा था, आप लोगों ने देखा भी होगा। यस। अभी यहाँ पे हमारे पास हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं हमारे सबसे ओल्ड स्टूडेंट, राइट। वो है चेन्नई से, और कभी चेन्नई में रहते हैं, कभी हांगकांग में रहते हैं, ये घूमते रहते हैं पूरी दुनिया। हाँ, और उन्होंने पैरालिसिस पेशेंट को ठीक किया, वो भी ओल्ड, बुड्ढी। तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, वो बताएंगे कैसे उन्होंने ठीक किया। हाँ, राजू सर। नमस्कार सर। जी हाँ, नमस्कार। बहुत धन्यवाद हमको मौका देने के लिए। जी। एक्चुअली हमारे कॉम्प्लेक्स में एक भद्र महिला 9 महीनों से वो कहीं और थी, और उनको पैरालिसिस हो गया था बायां हाथ और बायां पैर का। और वो अभी आई थी, हम लोग के कॉम्प्लेक्स में उनका घर भी है। और उनका जो इलाज चला था, एलोपैथी इलाज चल रहा था, 2 फिजियोथेरेपिस्ट रखे हुए थे, सभी पिछले 9 महीनों से उसका इलाज कर रहे थे। और वो सिर्फ बेड पर ही पड़ी हुई थी। और जब से मैंने शुरू किया, मुझे तो पता चला, तो मैं उनको कहा कि मैं ऐसे नेचुरोपैथी कर सकता हूँ। और उसके बाद सर के जो भी पॉइंट्स हैं उनको उसको सब समझ करके मैंने बहुत मुझे खुशी हुई कि मुझे एक पेशेंट मिल गया जिससे मैं सीख सकता हूँ, ठीक, मैंने अपना ट्रीटमेंट दे सकता हूँ और इसके सत्यापन को जांच कर सकता हूँ। फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, और सिर्फ 1.5 महीने में वो अभी चल फिर सकती हैं। उनका साइटिका पेन भी चला गया। हाँ, थोड़ा उंगली अभी भी उनका, चूंकि ये बहुत काफी दिनों से हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्रॉनिक वाला है पैरालिसिस का। तो इसको ठीक होने में उनका वजन भी थोड़ा ज्यादा है, तो ये सब, लेकिन वो अभी चल फिर रही हैं, अपना काम समूचा कर रही हैं। और इससे मैंने उनको कहा था कि मैं फ्री ट्रीटमेंट आपको करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ सम हमको जो है कुछ ऐसे सडनली कुछ अमाउंट मुझको जब दे दिया, मैं घबरा गया। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो आप मुझको एक मौका दे रही हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और मैं भी आपके जरिए इतना आगे सीख चुका हूँ, और अभी कॉन्फिडेंट हूँ कि यस डू आई कैन जस्ट डू इट। और अभी वो काफी बेहतर है। और जो एलोपैथी से नहीं हो सका है, मुझे गर्व है कि हमने इसका उनको अभी चल फिर सक रही हैं। इसके लिए सर का जो भी जितना भी धन्यवाद किया जा सकता है वो कम है, और बहुत ज्यादा। और आप ये भी याद रखिए कि जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसको जरा ध्यान से पढ़ करके और उसका इस्तेमाल करना सीखिए, उसको प्रैक्टिकली करना सीखिए, तब आप उसको सीख पाएंगी। और पैनिक सिचुएशन मत कीजिए, और जो भी बता रहे हैं, जैसा फॉलो कर रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, उस तरह फॉलो करना है। जब भी नेचुरोपैथी में अगर ट्रीटमेंट किया जाता है तो दबे रोग उभरते हैं। हो सकता है उनको मैंने ट्रीटमेंट किया और उनको और ज्यादा पेन होने लगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनका कुछ बुरा हो जाएगा। जी हाँ, अगर वो पेन ज्यादा होता है तो वो जरूर ठीक होने के लिए होता है, ये सोचना है। और उसको उसी तरह से करना है, तो दूसरे दिन में उनका फिर पेन कमती हो जाएगा, और ग्रेजुअली उस पॉइंट पे पेन कम हो जाएगा, जिससे वो आपको मालूम हो जाएगा कि वो सुधर रहे हैं और उनका उपचार हो रहा है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, रा, भूपेंद्र सर। रा, राजू सर, सादर प्रणाम। नमस्कार। बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिली है। हेलो। ऐसा अभी अभी इंडिया में है या हांगकांग में है सर? नहीं नहीं नहीं, मैं इंडिया में। तो सर प्रैक्टिकल है, आ जाइए ना। आपका भी हाँ, मार्गदर्शन मिलेगा, आप हमारे सीनियर हैं। आएंगे आएंगे, जरूर जरूर आएंगे। वही आज तो देख रहे थे इनका, अब वो कब कहाँ मौका मिले वही देखते हैं, उसी को ये कर रहे हैं, प्रयास कर। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा मैं। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी 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 जी, अवश्य अवश्य। ठीक है। हाँ, हजारी सर। जी, बोलिए। हाँ सर, मेरे सर्वाइकल और वो स्लिप डिस्क हैं सर, तो इसका कुछ। सर्वाइकल और स्लिप डिस्क है, तो ये लंबे समय से है या अभी अभी स्टार्ट हुआ है? नहीं, 2-3 साल हो गए सर। हाँ, तो ये तो क्रॉनिक हो गया। हाँ,
क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए अवश्य हमें आगे आना पड़ेगा, आगे की चीज़ों को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और फिर उसका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। फिर भी नहीं, पहले से तो बहुत सुधार हो गया वैसे में। तो अभी यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना, ये मटर का दाना का प्रयोग करना, इस जगह पर मसाज देना, यहाँ पर राजमा लगाना और किडनी डिटॉक्स करना, इतना काम अभी करिए। इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और यदि संभव हो सके तो आने वाली चीज़ों को सीखिए, उससे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ना केवल आपका ठीक होगा बल्कि आपके सभी परिवारों को कुछ भी प्रॉब्लम आएगा आप उसको भी ठीक करेंगे। हाँ। ठीक है जी। ये पैर में ही बांधना है कैसे? हाथ में लगाना है। अच्छा, हाथ पैर में में नहीं लगाना लगाने है। ना ना, हाथ में लगाना है। इसमें यहाँ मटर का दाना, यहाँ राजमा, यहाँ मेथी पट्टी। हाँ बस। का? ठीक है जी। जी डॉक्टर सदानंद जी। थैंक यू सर, आपने मौका दिया और आपके साथ साथ सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को मेरी तरफ से और बिहार भागलपुर से की पावन धरती से सबों का आभार प्रकट करता हूँ। संध्याकालीन का नमस्कार, अभिनंदन। सर, रियल में कल मेरे मित्र को बोल रहे थे, सर आपकी अनुभव और आपका ज्ञान गागर में सागर है और इसमें मैं 100% संतुष्ट हूँ। मैं 2 दिन से क्लास ले रहा हूँ। अहो भाग, मैं डिजिटल मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपसे संपर्क हुआ और मैं आपका सेशन लेना शुरू किया हूँ। मैं नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से काफी माने इंटरेस्टेड हूँ और लोगों को भी प्रमोट करता हूँ जी। तो सर, इसी बीच में एक मेरा सवाल है और सवाल ये है पेशेंट के लिए नहीं, मेरे घर में ही है ये। सर, जिस शरीर के किसी भी पार्ट को कहीं भी पंच करने के बाद माने ढय माने गैस जो होता है ना, ढय ढय की आवाज आती है और बहुत पुराना है सर, मैं काफी परेशान हूँ इससे। अभी तो होम्योपैथ दवा चल रही है तो उससे काफी, एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं वो दवा दे रहे हैं मुजफ्फरपुर से, तो काफी सुधार है। तो मैं इसको नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक करना चाह रहा हूँ आपके सानिध्य में। जी 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 अवश्य। अभी देखिए आज कंस्टिपेशन, जी कंस्टिपेशन भी रहता है। जी जी मैं समझ गया आपका क्या था, मैं वही बता रहा हूँ। अभी क्लास के अंत में मैं एक जूस बताने वाला हूँ, उसका प्रयोग कराइएगा। और करेला जिम्मी से हाथों को रोल कराइएगा। ये करेला जिम्मी है, हाथों को ऐसे जी करके रोल कराइएगा। ये जी दो काम कराइए और साथ में किडनी डिटॉक्स का जो फॉर्मूला मैंने बताया है कल के सत्र जी में, उसको भी करना है। और एक जूस में भी क्लास के अंत में बताऊंगा, उसका प्रयोग करना है। इसमें फायदा मिल जाएगा। ठीक है जी जी। जी। सर एक चीज, जी जो भी आपके जो सिखाए हुए को ट्रीटमेंट का टाइमिंग टाइमिंग क्या परफेक्ट होना चाहिए? जैसे मॉर्निंग या सेकेंड आफ्टरनून या इवनिंग, क्या ट्रीटमेंट का जो हम लोग क्लिनिकल करते हैं तो क्लिनिकल टाइमिंग बेस्ट क्या हो सकता है? देखिए, तो हर चीज़ का प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है। अभी डिपेंड करता है कि बीमारी कैसा है, उसके अनुसार प्रोटोकॉल बनेगा। इस चीज़ को हम लोग आने वाले सत्र में सीखेंगे। वैसे एक नियम अच्छा बनाना है कि सुबह हमें 8 बजे देना है, तो प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे नियमित तरीके से हमें देना है। ऐसे नियम हम्म, बनाना है। ठीक है। यदि दिन में 2 बार दिया है, सुबह 8 बजे दिया है, शाम को 4 बजे दिया है, तो दूसरे दिन भी वही करेंगे, सुबह 8 बजे शाम को 4 बजे ऐसे देंगे। ठीक है। ऐसे कंप्लीटली डायग्नोस करना, प्रोटोकॉल बनाना, किस प्रकार से किन किन चीज़ों का प्रयोग करना, डाइट मेंटेन करना, कौन सा जूस देना, किन किन बातों को ध्यान में रखना, डूज एंड डोंट क्या है, वो सारी चीज़ आने वाले सत्र में कल से जो शुरू होगा उसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है। सर एक चीज और मैं पूछ रहा था, जो भी हम्म कंसेशन फी डाला गया है 3500, तो हम्म 3500 पेड करने के बाद आपसे जो अटैचमेंट रहेगा, एक तो मानवता है हम्म। तो आप तो ऐसे दे ही रहे हैं एजुकेशन। 3500 देने हम्म। के बाद हम लोग लाइफ टाइम अटैचमेंट रहेंगे, क्या क्या है उसमें? और मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाह रहा था कि हम हमारे यहाँ वो नहीं है। हमने कहा था ना कि एक बार आप दक्षिणा दीजिएगा तो आप हमारे हैं। मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, भले आप छोड़ के चले जाएं वो अलग बात है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है। नहीं सर, वही कमिटमेंट हम, बस हाँ आप तो मेरे बगल में हैं, भागलपुर में मैं हूँ, जी आप तो धनबाद में हैं जी। जी जी तो मैं भी नहीं जी छोड़ूंगा सर जी जी। जी थैंक जी यू सर बिल्कुल। आपके व्यवहार के लिए, जी दिल से जी आभार। थैंक यू सर। जी जी वेलकम वेलकम। जी अगला सवाल है नीता वार्ष्णेय जी। जी अनम्यूट नमस्ते करिए। सर। हाँ दो जी दिन की नमस्ते। क्लास में मुझे सर बहुत अच्छा लगा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि वैली फैट के लिए कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है? नहीं, कोई सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट नहीं है उसके लिए। बेली फैट के अच्छा। लिए हमें एक्चुअली हमें कंप्लीट डाइट को भी फॉलो करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना पड़ेगा और कंप्लीट प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता रहेगी। कोई सिंगल पॉइंट नहीं है। यदि हम लोग में से यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उपस्थित हैं,
84 लोग हैं अभी। यदि हम लोग ये सोचते हैं कि किसी बीमारी के लिए एक बिंदु हमें मिल जाएगा, कोई बता देगा, उसको दबा के हम ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो आप समझ लीजिए आप वहम में जी रहे हैं। ऐसा नहीं होता अच्छा। है। ये कोई जादू नहीं है ना। नहीं सर, और हाँ, इसका मेरे पूरा प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक, हम्म। चिकनगुनिया से पूरी बॉडी में कभी कभी पेन उठ जाता है। हाँ हाँ, तो चला जाएगा। उसके लिए आप सड़ंग पानी का प्रयोग करिए, ठीक है। सड़ंग पानी कौन सा उनको आठ पानी नौ सर? गिलास सड़ंग पानी एक मिश्रण है जड़ी बूटियों का, उसका प्रयोग करना अच्छा पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक, ठीक है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास में मुझे। जी जी जी, वेलकम वेलकम। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है। ईश्वर चंद जी। हाँ, ईश्वर चंद जी, अनम्यूट कर ले। देखिए आपके स्क्रीन पे गया होगा, हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ईश्वर चांद जी, हाँ, नहीं कर पा रहे हैं आप। अच्छा, जी भूपेंद्र सर। सर एक चीज तो बताना मैं भूल ही गया था। हम्म अभी मैडम ने क्वेश्चन किया तो मुझे याद आया। ये जो इन पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट दे रहा हूँ जिनकी आंख की दिक्कत है, उनका वजन 113 किलो था। हम्म। और अभी वजन तो नहीं किया हूँ, लेकिन उनको 46 ओवर साइज शर्ट लगता था, और अभी उनके शर्ट का साइज 42 हो गया है। अरे वाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अच्छा रिजल्ट आ रहा है आपके थेरेपी से। अच्छे से काम करिए, खूब नाम कमाइए। नहीं जी सर, नहीं ईश्वर सर, सर। ये तो आप। जी जी जी, अवश्य अवश्य। अच्छा, अगला सवाल है श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा गहवाने, सोशल मीडिया। जी, अनम्यूट करिए, हाँ। सर जी, ओम नमस्ते। जी नमस्ते। सर, मेरा जो बेटा है छोटा वाला, वो हम्म 22 साल का है। लेकिन ना उसको स्किन की प्रॉब्लम हमेशा ही होती है, मतलब बचपन से ये है थोड़ा। तो अभी भी दवाइयाँ लेता है थोड़ा, तो तभी कम हो गया था, लेकिन अभी और फिर से उसको बार बार इचेस वगैरह होके स्किन की प्रॉब्लम होती रहती है। हम्म। तो कहने का मतलब स्किन डिजीज है उसको, यही ना? हाँ, पैचेस हो जाते हैं बड़े बड़े, ऐसे फंगल इन्फेक्शन वगैरह जैसा हम्म होता है। हम्म। तो कल के सत्र में को आपने अटेंड किया है? कल कल का क्लास? कल नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सर, आपको आवाज पे अच्छा से अच्छा। लग रहा होगा। हम्म। कल का जो रिकॉर्डिंग है ना, उसको देखिएगा। क्लास के अंत में मैंने ये बताया है अच्छा। कि किडनी को डिटॉक्स कैसे करते हैं। ठीक है। हाँ। वो डिटॉक्सिफिकेशन सप्ताह में 2 दिन उसको देना है। ठीक है। और 8 बार करना है। अच्छा हाँ, किडनी 8 बार डिटॉक्स करना है। यहाँ पर मटर का दाना लगाना है, यहाँ राजमा लगाना है, इतना ही काम करिए, उससे उनको फायदा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया जी। हम्म। छाया जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ, नमस्ते सर जी। जी जी, नमस्ते। मैंने आपका रिकॉर्डिंग देखा नहीं है, मुझे जस्ट आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसका हम्म। इन्फॉर्मेशन चाहिए था, टाइमिंग कितना ड्यूरेशन रहेगा और क्या कवर होगा, तो अगर आप वो बता पाए तो बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू जी सर। जी जी, अवश्य मैं बता देता हूँ। ये सोमवार से शनिवार 6 दिनों की क्लास है, और इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन में हम लोग 3 चीज़ कवर करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सक के क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, प्राकृतिक चिकित्सा के क्या सिद्धांत हैं, और हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। ये 3 चीज़ हम लोग उसमें कवर करेंगे, पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट है जूस थेरेपी। जूस थेरेपी यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का फार्मूला। तो डिटॉक्सिफिकेशन के अनेकों फॉर्मूले हैं नेचुरोपैथी में, लेकिन उसमें से सबसे आसान जो होता है, जो हर कोई इजी तरीके से कर सकता है, वो है जूस थेरेपी। और जूस थेरेपी में हम लोग 3 चीज़ सीखेंगे: फलों का रस, सब्जियों का रस, और कुछ प्रकार का काढ़ा। ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट होता है योग मुद्रा। इसमें अलग अलग प्रकार के हस्त योग मुद्राओं से शरीर के पंच महाभूतों को संतुलित करना, शारीरिक और मानसिक क्लेश को बैलेंस करना, ये सीखते हैं। और चौथा सब्जेक्ट रहता है अक्यूप्रेशर। चौथा सब्जेक्ट में अक्यूप्रेशर में हम लोग हैंड डायग्नोसिस पॉइंट, जो हमारे हाथ में है, एडवांस अक्यूप्रेशर के बिंदु, उसको जानना, जिसके माध्यम से ट्रीटमेंट और टेस्टिंग दोनों चीज़ करेंगे, यानी कि बीमारी का रूट काउज पकड़ना और उसका ट्रीटमेंट देना, ये चीज़ सीखेंगे। और इसी के साथ
हमारे बॉडी के क्लॉक को सेट करने के लिए 12 मास्टर मुख्य बिंदु, हॉररी पॉइंट के नाम से जिसे जाना जाता है, उसे हम लोग जानेंगे, जिससे लगभग लगभग 300 प्लस क्रॉनिक डिजीज को हम लोग सेट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो ये अक्यूप्रेशर का पार्ट हो गया। पांचवा सब्जेक्ट है कर्ण बिंदु चिकित्सा। हमारे कान में 100 प्लस पॉइंट हैं, जिसके माध्यम से सभी क्रॉनिक अक्यूट डिजीज में हम लोग ट्रीटमेंट देके उसे रिकवर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट है। 5 दिनों में इसके ऊपर 5 दिन चर्चा की जाएगी। छठवें दिन हम लोग करते हैं कि इन पांचों चीजों को मिला के कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट होना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में बातचीत होती है छठवें दिन में। तो 6 दिनों की सत्र रहेगी, सोमवार से शनिवार। इवनिंग में शाम को 6 बजे ये शुरू होती है और लगभग लगभग 1.5 घंटे का यह क्लास रहता है। जो लोग शाम के क्लास को अटेंड करने में अक्षम है, यानी कि नहीं, समय नहीं है, कोई कहीं पढ़ाते हैं, कोई कहीं बिजी हैं, तो उनके लिए यह ऑप्शन है कि रिकॉर्डिंग हर दिन प्रत्येक दिन के क्लास का ग्रुप में जाता रहता है, आप उसको देखेंगे। प्री रिकॉर्डेड वीडियो और ई बुक जो आपको मिल रहा है आपके स्टूडेंट पैनल में, उसे आप देखिए, चीज़ों को समझिए। कुछ भी डाउट हो, प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को दिन में 11 से 2 के बीच 1 से 1.5 घंटे का क्लास लगता है, वहाँ पर आके अपने सवालों को पूछ लीजिए। तो इस प्रकार से ये क्लास जो है, आप जितनी बार चाहें, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक के लिए आप रिपीट करेंगे। ऐसा है ना कि कहीं ज्वाइन करते हैं, सत्र का जो सेशन का समय दिया कि 5 तारीख से 12 तारीख, 12 तारीख के बाद हम आपको नहीं जानते और आप हमें नहीं जानते, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, वो यहाँ नहीं है। राइट, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक क्लास को आप रिपीट करिए। ठीक है। और एक कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, क्लास का तो बता दिया, ड्यूरेशन क्या है। तो कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ है, जो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ आएगा। कोर्स का नाम सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन है, यही आपके सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ आएगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एक छोटा सा टेस्ट देंगे, जो ऑनलाइन मोड में होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल आंसर रहेंगे, उसके उसमें से एक चुनना है बस। ठीक है। तो जो आपके टेस्ट में जो नंबर आएगा उसी का मार्कशीट आपको जनरेट करके दिया जाएगा। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्लास कंप्लीट होने के बाद मिलता है, वो भी इंटरनेशनली वेरीफाइड, कहीं पर भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्लास कल से शुरू होने वाला है। समझ में आया? और कुछ प्रश्न है आपका? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, मैं एनरोल करूंगी। जी। थैंक यू सर। तो अश्विनी यादव जी, जी, अश्विनी यादव जी। जी। सर मुझे खर्राटा बहुत आता है ना सोते समय, उसके लिए कोई बिंद है क्या? कल बताया था खर्राटा के लिए क्या करना है। हाँ, कल मैं खर्राटा के लिए देख। कल बताया था मैंने कि क्या करना है। यहाँ पे लौंग लगाना है, यहाँ मेथी पट्टी लगाना है, ये 2 चीज करना है। यदि इससे अच्छा। चला गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि नहीं गया तो एक बार स्टमक को डिटॉक्स करना पड़ेगा, और स्टमक को डिटॉक्स करने के लिए मैं अभी बताऊंगा, क्लास के अंत में एक जूस बताऊंगा, उसका प्रयोग करिएगा। ठीक है जी। ठीक है। ओके, थैंक। जी, दिव्या जैन जी, जी, अनम्यूट कर लीजिए। हम्म, नमस्ते सर जी, जी। जी, नमस्ते, मुझे ये बोलिए। पूछना था, वाटर रिटेंशन के लिए पैरों में सडनली स्वेलिंग हो गई है और बहुत हम्म। मोटा पैर हो गया है। हम्म। एक हफ्ते में 2 बार मतलब पैर बहुत मोटा फूल गया है, फिर 2-3 दिन लगा नीचे उतरने में, पैर लटका हम्म। के ऊपर लेटने से, लेकिन दर्द नहीं है, बस भारीपन है। हम्म। नहीं तो इसके लिए आप एक किडनी डिटॉक्स कर लीजिए, जी। और जो कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट है, जैसे जिस पैर का, उस पैर की उंगली का मसाज कर दीजिए। ठीक है। हम्म। और किडनी डिटॉक्स करिए, ये 2 चीज करिए। इससे चला गया तो चला गया, नहीं तो बेसिक में इसके लिए इतना ही है। यदि चला ओके। गया तो वेल एंड गुड, नहीं गया तो हमें आगे आके कान के बिंदु, हाथ के बिंदु, कुछ प्रकार के योग मुद्रा, ये सब चीज करना पड़ेगा, मिला के सब कुछ करना पड़ेगा। जाएगा तो ठीक है, जरूर। तो ठीक है। इसका रीजन क्या होता है बेसिकली, वाटर रिटेंशन का? वाटर रिटेंशन का बेसिक रीजन ही होता है हमारे बॉडी में वाटर एलिमेंट का बिगड़ना। ओके। ठीक है। हाँ, वाटर एलिमेंट बिगड़ेगा तभी ऐसा होता है। तो वाटर एलिमेंट को संतुलित करने के लिए हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन काम करता है? किडनी। ठीक है। जी। हाँ, किडनी, तो इसीलिए मैंने किडनी डिटॉक्स का फॉर्मूला जो बताया है उसको प्रयोग करने के लिए बोला। ठीक है। ठीक। जी। थैंक यू। हाँ, जी। हाँ, तो जो लोग इनरोल करने वाले हैं कल के सत्र के लिए, मैं यहाँ पे पेमेंट लिंक डाल दे रहा हूँ, और मैं थोड़ी देर में बारकोड भी शो कर दूंगा, आप लोग उसका प्रयोग करके इनरोल कर सकते हैं। जी, प्रणव गीत जी। हम्म। प्रणव गीत जी, हाँ, बताएं।
बोलिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी बेटी के लिए बात की थी आपसे पहले भी कि उसको प्रॉब्लम हम्म। है उसकी एपिलेप्सी की। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट? एपिलेप्सी की। हाँ, प्रोटोकॉल भी आपने बताया था कि उसके लिए प्रॉपर देना पड़ेगा। और नहीं अभी तो दवाई। एपिलेप्सी के लिए इसमें हम क्या करेंगे, एक तो मेथी पट्टी लगाएंगे, ब्रेन के बिंदुओं का प्रयोग करेंगे, और अंगूठे के टिप का मसाज करेंगे। हम इतना ही कर सकते हैं इसमें। इसमें देखिए कितना बेनिफिट उसको मिलता है। एक तो दाना मेथी की मेरी- पट्टी। यहाँ मेथी पट्टी, यहाँ यहाँ मसाज करना, और अंगूठे के टिप का मसाज करना। इसमें एपिलेप्सी के लिए इतना ही कर सकते हैं। एक चीज आप और कर सकते हैं, इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर दबाव देने का काम कर सकते हैं। इतना ही काम करिए, इसमें देखिए कितना बेनिफिट मिलता है। और इससे ये आराम हो गया, वेल एंड गुड। नहीं आराम हुआ तो आगे की चीज़ों को प्रयोग में लाना पड़ेगा। एपिलेप्सी चूंकि क्रॉनिक डिजीज है, ये कोई एक्यूट डिजीज नहीं है ना। हम्म, तो जो मैंने बताया है उसका प्रयोग करिए, और बाकी चीज़ों को हम लोग आने वाले सत्र में सीखेंगे। ठीक है जी। ठीक है। और डॉक्टर साहब, आजकल क्या है, वो अपने हाथों को ऐसे टाइट रखती है। ऐसे दवाइयाँ तो, उससे दवाइयों का फर्क तो है, पर हाथों को ऐसे हम्म टाइट ऐसे बोलते हैं कि मेरा हाथ मूवमेंट नहीं हो रहा, मेरा मतलब टाइट रखती है। मतलब अपन तो आपसे हल्का रखते हैं हाथ, वो ऐसे टाइट कर लेती है पूरा हाथ ही। तो वो माइंड से नहीं, जो वो। मेथी पट्टी लगाने के लिए बोला है ना, इसमें भी वो अच्छा, काम वो से। करेगा। हाँ, कल बताया था ना कि हाथों का कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए भी हम लोग मेथी पट्टी लगाते हैं। हाँ, तो ये जो मेथी तो पट्टी एक ही हाथ लगाएंगे में हम यहाँ लगानी है पे, मेथी पट्टी? हाँ उसमें भी काम करेगा। ठीक है हाँ, तो एक ही जी। हाथ में लगानी है ना मेथी पट्टी, ये दोनों हाँ हाथों में एक लगानी साइड है? के, हाँ ये नहीं, एक साइड के हाथ में लगाइए, दोनों तरफ लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है। जी। ठीक है। हाँ, जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अफरोज सिद्दीकी जी। जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। जी जी गुड। हाँ सर, बोलिए। पूछना ये था सर कि मेरी लड़की है, अभी शादी की है अगले साल। तो सर उसको ऑपरेशन हुआ, सीजेरियन से डिलीवरी हुई है। तो उसके बाद से सर उसको वेट भी बढ़ रहा है और पेट में बहुत ज्यादा दर्द बताती है। कहती हम्म बहुत ज्यादा दर्द है। अब मुझे कुछ समझ हम्म नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और अच्छा। साथ में उसको सर कभी उसको एक हाथ में फ्रैक्चर आया था, हल्का सा भी। तो हम्म उसके बाद से अभी वो बता रही थी कि सीने में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई, उस साइड में, दाहिने साइड है सर। और हम्म जो बैक पेन भी शुरू हो गया, तो बोल रही थी कि बच्ची को फीड नहीं करा पाती। तो मुझे सर हम्म बड़ा टेंशन हो गया। और कुछ हम्म मर्म के पॉइंट बताए तो वो सर थोड़ा हम्म लापरवाही भी कर देती है। तो मैंने हम्म, सोचा आपका मैं ऐड मैंने फेसबुक पर देखा था, मैं सोशल वर्कर हूँ सर। जी तो जी। मुझे जरूरत पड़ती है, और मैं ऐसे मतलब कोर्स लेती रहती हूँ। मुझे अभी मैं क्लिनिकल सेटअप मेरा नहीं है, बट मुझे बहुत इंटरेस्ट, बहुत शौक है मुझे इन चीजों का, नई नई जानकारी का। और लोगों को भी बताते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं, किसी का भला भी हो जाता है। जी 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 और बिल्कुल। सर बस, हाँ, माफी ये चाहेंगे सर कि अभी इस महीने हम आपका कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते सर, बट नेक्स्ट मंथ कोशिश करेंगे लेने की जी पूरी, जी और लेंगे जी इंशाल्लाह। जी। जी सर। अभी इसके लिए क्या करना है आपको, हमारे व्हाट्सएप पे जो है आपको एक बार कुछ जी लिख के भेजिए, मैं आपको एक फॉर्म दे दूंगा, उस फॉर्म को भर के भेजिएगा, फिर मैं इसका जवाब आपको दे पाऊंगा क्या करना पड़ेगा। ठीक है। ओके ओके। हाँ ओके सर, जी थैंक जी यू। थैंक जी। तो मैंने यहाँ पे बारकोड शो कर दिया है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं आने वाले सत्र में ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट इसमें 3499 की राशि भुगतान करके हमें स्क्रीनशॉट, जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उसी नंबर पे आपको भेज देना है जस्ट। तो अगला सवाल है जी, शशिकांत सर। जी अनम्यूट कर लीजिए। जी देखिए आपके स्क्रीन पे गया नहीं, अनम्यूट हुआ नहीं है, अनम्यूट हुआ नहीं है, आपके स्क्रीन पे गया होगा एक ऑप्शन। हाँ अभी हो गया। नमस्कार बताइए। सर। हाँ हाँ जी। हाँ, ये हमारा एक अनुरोध है सर कि कल हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे किसी कारण से। अच्छा। तो उसकी रिकॉर्डिंग और वीडियो जो है, आप अगर उपलब्ध करा देंगे तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। जी 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 जरूर जरूर, मैं भेज दूंगा मैं। ठीक है, मैं दोबारा से तीनों दिन का, आज का थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग और पिछला 2 दिन का रिकॉर्डिंग, मैं तीनों रिकॉर्डिंग दोबारा से भेज दूंगा। जो लोग नहीं देख पाए हैं अभी किसी जी। कारणवश, आप लोग उसका रिकॉर्डिंग पिछले क्लास का और इन सभी चीज़ों का मिला के आप लोग एक साथ देख लेंगे। और सर, और पूरा पेमेंट हमने कर दिया है, जी तो जी कल से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। जी 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 अवश्य। थैंक यू सर। जी वेलकम।
तो जो लोग चैट बॉक्स में सवालों को टाइप कर रहे हैं, आप यहाँ हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि चैट बॉक्स के सवाल पढ़ के जो है जवाब दिए नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ पूछना भी रहता है। तो चैट बॉक्स के सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। यदि आपको सवाल पूछना ही है तो हैंड रेज करिए और आमने सामने आके बातचीत करिए। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये 2 दिन के सेशन में जो कुछ भी सीखा है, उसका प्रयोग हम लोग किसी भी प्रकार के अक्यूट डिजीज को ठीक करने के लिए करेंगे। और यदि किसी प्रकार का कोई क्रॉनिक डिजीज है तो अवश्य हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता रहेगी, प्रोटोकॉल बना के। क्या है कि चीज़ों को हम जितना ही नियमित तरीके से सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए करेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम हमें सामने देखने को मिलेगा। जी रमा बनर्जी जी। तो तो जी अवश्य ही। नमस्ते। हाँ जी बोलिए। रूमाटॉयड आर्थराइटिस आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, शायद नेटवर्क इशू है। आप अपना कैमरा को बंद कर लीजिए, फिर बोलिए तो आवाज आएगा। आपके तरफ से हाँ प्रॉब्लम है। तो आप जो है कैमरा अपना बंद कर लीजिए, फिर जो है सो जो बोलिए तो शायद आएगा। बात करना है तो हैंड रेज करिए योगेश जी। हम्म, आपकी तरफ से वॉइस क्लियर नहीं है सर। ये जो कोर्स है उसका सर्टिफिकेट हाँ मिलेगा ना साधना जी, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा मैं अभी बताऊंगा क्लास के अंत में, ठीक है। अभी एक मैं जूस जूस बताने वाला हूँ, डिटॉक्सिफिकेशन का एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, वो चीज़ बताऊंगा। फिर जो हमारा सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, इसका पीडीएफ नोट कैसे मिलेगा, इसके बारे में जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो अभी सभी लोग बने रहिएगा, क्लास के अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये चीज़ बता के आप लोग को भेजूंगा, ठीक है। तो यदि कोई पुराने स्टूडेंट हैं हमारे तो सामने आइए, थोड़ा सा अपने अनुभवों को शेयर करिए। कोई पुराने स्टूडेंट। सुरेश सर। इसके बारे में बताना सर। हाँ नहीं, आप बात कर चुके हैं हाँ। कोई मैं पुराने और देख रहा हूँ, हाँ जी सुरेश सर। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं वो बताइए, और आपने कैसे कैसे ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आपको क्या अनुभव मिला। हाँ जी जी जी। जी। वैसे सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेडिकल प्रोफेशन में मेरे को करीब 10-15 साल हो गया। लेकिन ये जो विधा मैंने जो देखा और मैंने यूज किया, तो इसके इतना इफेक्टिव और मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। और बिना दवाई का ट्रीटमेंट जो है, ये आने वाले टाइम के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एलोपैथी जो मेडिसिन है, आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा कि एंटीबायोटिक हमारे बॉडी पे अब बहुत एंटीबायोटिक काम करना बंद कर चुका है। पूरा एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो और भी मेडिसिनें ऐसे हमारे बॉडी को नुकसान भी पहुंचाती है और काम नहीं करती है। इसके लिए ये हमें विदाउट मेडिसिन का ट्रीटमेंट जानना, खुद को जानना बहुत जरूरी है। मैंने कई पेशेंट पे यूज किया, ये साथ के साथ इसका रिजल्ट आता है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। तो मैं तो कहता हूँ कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस विधा को सीख लेना चाहिए। हर किसी को काम आने वाली ये चीज है और बहुत इफेक्टिव है। ये 3500 रुपये 3499 कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं है। इससे कहीं ज्यादा हमने दे देते हैं। कहीं भी कोई भी यदि एक फीवर भी हो गया तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बेटर रहेगा कि इस एडवांस कोर्स को
किया जाए, बहुत अच्छा है और बहुत इफेक्टिव है। ओके, थैंक यू सर, मैं यही कहना चाहूंगा। जी, धन्यवाद धन्यवाद। अवश्य ही कि आज के समय में ये हर किसी का जरूरत है। आप समझिए, जैसे कि अभी सर बता रहे थे 3,500, हाँ 3,500, 3,500 ही तो लग रहा है एक तरह से बोले तो। तो ये 3,500 एक छोटी सी बीमारी भी होती है ना हमारे शरीर में, कई गुना पैसे, इससे इसके कई गुना पैसे हम लोग जाके दे देते हैं। और यकीन मानिए वो पूरी तरह से हमारे शरीर को ठीक भी नहीं करता। हाँ, जस्ट आपको आराम दे देगा, राइट, आपको आराम दे देगा, लेकिन बीमारियों को पूरी तरह से ठीक करने का जो काम है बगैर नेचुरोपैथी संभव नहीं है। ठीक है, तो अवश्य ही जो लोग इनरोल करना चाहते हैं जल्दी से इनरोल के लिए, सीट बिल्कुल लिमिटेड है। और मैंने पहले ही कहा था कि पहले 10 लोगों के लिए भी, 10 पूरा नहीं हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले 10 लोगों के लिए दो दो गिफ्ट था। क्या? एक एक्यूप्रेशर का किट और दूसरा एक बुक जो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था। ये बुक आप लोगों को इसमें मिलेगा। तो जो लोग नहीं किए हैं समय रहते कर लीजिए, ये बुक भी मिलेगा और एक्यूप्रेशर का किट भी मिलेगा। रिमेटाइड अर्थराइटिस के लिए देखिए, अर्थराइटिस का चाहे रिमेटाइड हो चाहे किसी प्रकार की कोई अर्थराइटिस हो, अर्थराइटिस के लिए किडनी डिटॉक्स करिए। और जिस जिस लोकेशन के ऊपर पेन है, जहाँ पर दर्द है, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट जो हम लोगों ने भी 2 दिन में सीखा है उसके ऊपर प्रेशर देने का काम करिए। इसके लिए भाई इतना ही कर सकते हैं बेसिक में। और रूमेटाइड अर्थराइटिस की एक तो क्रॉनिक डिजीज है, ये कोई अक्यूट डिजीज नहीं है, क्रॉनिक डिजीज है। तो अवश्य इसके लिए हमें जो है, हाँ, कंप्लीट ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होगी, लाइफस्टाइल को भी फॉलो करने की आवश्यकता होगी। ठीक है रमा बनर्जी जी। हम्म तो हम लोगों को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए और मुंह से लेके अनस तक की सफाई करने के लिए मैं एक विशेष प्रकार का जूस बताने वाला हूं। इस जूस का प्रयोग इस जूस का प्रयोग करके हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रख सकते हैं, अपने शरीर की सफाई डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जितना ज़्यादा हमारा पेट सफा रहेगा उतना ही दूर हम लोग बीमारियों से बचे रहेंगे। वेलकम छाया जी। तो अवश्य ही हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम समय समय पर करना चाहिए। तो दो चीज मैंने, एक चीज तो मैंने पहले बताया है, कल के सत्र में बताया है, और एक जो मैं अभी बता रहा हूं, यकीन मानिए जो चीज आप लोगों ने ये 3 दिन के सत्र में सीखा है ना, इसका प्रयोग आप लोग नियमित तरीके से यदि करेंगे तो आप ढेर सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। राइट, ढेर सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। आपके आपके शरीर में यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो उसको यह दूर भागा है। 70% आपको ये 3 दिन वाले सत्र से ही बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी 30% को ठीक करने के लिए जुर्माना तो देना पड़ेगा ना, है ना। तो वही जुर्माना है, ये 3,500 रुपया ये जुर्माना है, पनिशमेंट है, हाँ, है ना। क्यों पनिशमेंट है? क्योंकि हम लोगों ने अपने ही कल्चर को खोया है, और खोने का जो जिम्मेदारी है, उसको भुलाने का जो काम है वो किसी और ने नहीं, हम लोगों ने ही किया है। इसीलिए ये पनिशमेंट लग रहा है, हाँ। ठीक है, तो अवश्य ही हमें इसे जानने के लिए, इसे सीखने के लिए तैयार होना चाहिए और चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने का सबसे बेहतर फार्मूला है, और ये कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सुपर डुपर फार्मूला है। ऐसे ही फार्मूला हम लोग आने वाले सत्र में सीखेंगे। ठीक है, जैसे कल किडनी डिटॉक्स सीखा, आज डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने का फार्मूला मैं बता रहा हूँ। सप्ताह में 1 दिन इसका प्रयोग हमें करना है। क्या लेना है? हमें करेला का जूस का सेवन करना है। करेला जिसकी सब्जी बनाते हैं, हाँ, जिसकी सब्जी बनाते हैं। अभी करेले के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, उसके बीज को निकाल देंगे और उसका जूस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? करेला कितना होना चाहिए? करेला इतना हो जिससे जूस की क्वांटिटी 200 से 250 ml हो। 200 से 250 ml जूस की क्वांटिटी हो। और
उसमें हम बहुत अधिक पानी नहीं मिलाएंगे। हाँ, यदि उसका पेस्ट बनाने के लिए आवश्यकता पड़े 1 कप आधा कप पानी हम उसमें मिला दें ताकि उसका अच्छे से पेस्ट बन जाए, और सूती कपड़े से छान कर उसके रसों को निकाल लें, और उस रस का प्रयोग हम सप्ताह में 1 दिन सुबह सुबह खाली पेट करेंगे। ध्यान रहे, इस जूस को लेने के बाद कहीं बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। बोलेंगे कैसे प्रॉब्लम में फंस जाएंगे? तो क्या करता है, इस जूस को लेने के बाद आपको 3 बार 4 बार 5 बार हो सकता है हैवी मोशन आए, राइट, हैवी मोशन आए, और आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं। यदि 5 बार 6 बार भी आता है, आ जाने दीजिए, वो अपने आप बंद हो जाएगा, राइट, अपने आप बंद हो जाएगा। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम अच्छे तरीके से साफ करता है, डीप लेवल में सफाई करता है। तो इसका प्रयोग करें, किडनी डिटॉक्स करें, किडनी की सफाई करें, और बाकी जो अभी हम लोगों ने सीखा है, इन चीज़ों का प्रयोग करें, आपको बहुत लाभ होगा, राइट, बहुत लाभ होगा। नो डाउट, किसी प्रकार के अक्यूट डिजीज हो, क्रोनिक डिजीज हो, हम सभी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अवश्य ही एटलीस्ट एडवांस लेवल तक का क्लास हमें जरूर करना चाहिए। इसके आगे की पढ़ाई जो कल से शुरू होने वाली है, उसको हम लोग अवश्य करें, और हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को, न केवल हमारे शरीर में बल्कि हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप उसका ट्रीटमेंट देने में सक्षम होंगे, उसको दूर भगाने में सक्षम होंगे। 3500 क्या, 35,000 क्या, 3.5 लाख भी आप बचाएंगे, राइट। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका सेविंग है। ऐसे समझना है कि ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका सेविंग है। आपका पैसा बचेगा, यहाँ लग नहीं रहा है, ये आपका बच रहा है, राइट। आप डिपॉजिट कर रहे हैं, ये आपको बाद में अपना रिटर्न देगा, ठीक है। तो अवश्य जिन लोगों ने कर लिया, सभी का स्वागत है। जो लोग करने वाले हैं जल्दी से करिए। मैं दोबारा से एक बार को पेमेंट लिंक दे दे रहा हूँ, और यहाँ पे बारकोड मैंने शो कर दिया है। इसका प्रयोग करते हुए आप लोग अपना भुगतान करिए, और स्क्रीनशॉट जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उसी में भेज देना है, और उसके बाद आपको पेड ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है, और कल से शुरू होने वाले सत्र का लिंक उसी ग्रुप में आपको रेगुलर बेसिस पे मिला करेगा। आगे की चीज़ों की जानकारी आपको कल के सत्र में दे दी जाएगी, कल के क्लास में आपको आगे की चीज़ों की जानकारी दे दी जाएगी। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। जी धर्मिष्ठा जी बताइए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गादी में क्रैक हुआ है L4 L5 में, हम्म तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए भी कंप्लीट ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता रहेगी, कोई सिंगल पॉइंट उसके लिए तो है नहीं। आप किडनी डिटॉक्स कर लीजिए, यहाँ पे मटर का दाना लगा दीजिए, यहाँ राजमा लगा दीजिए, ये 3 काम आप करिए। इसमें हर संभव जितना फायदा हो सकेगा होगा। यदि फायदा नहीं पहुंचा तो समझिए कि इसके आगे हमें जाने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। ओके ओके। और एक फखंदर का अगर किसी को है तो उसका कोई है ट्रीटमेंट? भगंदर का प्रॉब्लम के लिए हम किडनी डिटॉक्स करते हैं, और उसके लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता रहेगी। कोई सिंगल ओके पॉइंट नहीं है, कोई सिंगल ट्रीटमेंट उसका नहीं है, राइट। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या टेढ़ा मेढ़ा नाम है, MG85 5G डॉक्टर RK जी, बताइए डॉक्टर RK जी। जी अनम्यूट कर लीजिए। जी हेलो मम्मी की ना। हाँ बताइए। सर नमस्कार। जी जी नमस्कार। सर ब्लाइंड पाइल्स के बारे में पूछ रहे थे, मस्सा वाला। देखिए, पाइल्स क्या, चाहे वो मस्सा वाला हो चाहे बिना मस्सा वाला हो, खूनी हो वादी हो, किसी प्रकार की बवासीर है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। जी लेकिन उसके लिए इसमें माने बेसिक एक्यूप्रेशर में कुछ नहीं है ना। उसमें हम जी जस्ट जी इतना कर सकते हैं, किडनी डिटॉक्स कर सकते हैं, यहाँ पे मटर का दाना लगा सकते हैं, यहाँ राजमा लगा सकते हैं। 3 काम आप करिए, और इस जी जगह पर, इन दोनों उंगलियों के बीच में इस जगह पर दोनों तरफ से पकड़ के आप दबाव दे सकते हैं। इतना ही काम किया जा सकता है इसके लिए, ठीक है। जी और आने वाले सत्र में पाइल्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट आप सीखेंगे। किसी भी प्रकार की पाइल्स हो आप उसको ठीक कर सकेंगे बेहतर तरीके जी से, ठीक है। जी जी फेसबुक से काम। जी अश्विनी यादव जी, जी अनम्यूट कर लीजिए। सर इसमें आप क्या नाड़ी पद्धति से भी सिखाते हैं रोग को देखना?
जी जी जी। नाड़ी, एक्चुअली नाड़ी का जो क्लास है डिप्लोमा लेवल वाले जो भी कोर्सेज है ना उसमें है। नाड़ी भी है, मर्म भी है, एक्यूपंक्चर के अनेकों टेक्निक भी हैं। हाँ, तो सब आने वाले, हाँ, आगे आने वाले कोर्सेज में अवेलेबल हैं। ठीक जी है जी, धन्यवाद। जी। डॉक्टर नदीम अहमद जी। जी गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग। सर एक पेशेंट है, उसको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, थोरेसिक वर्टिब्रा जो है, सॉरी सर्वाइकल वर्टिब्रा सी और 6 C 7, और उसकी वजह से उसके राइट लेफ्ट हैंड में निडल्स लाइक चुभन होती है और वो झुंझुनाहट होती है। तो उसके लिए क्या हो सकता है पॉइंट और ट्रीटमेंट? देखिए, पॉइंट तो बेसिकली सर्वाइकल के लिए हमारे अंगूठे का ये सेकंड भाग जो है, इसमें जो हम लोगों ने मेथी पट्टी लगाया था ना, ये है। ठीक ओके। है, इसके लिए ये है। और दूसरा हम लोग यहाँ पे मटर का दाना लगाना, राजमा लगाना, करेला जिमी से हाथों को रोल करना, ये काम हम इसमें कर सकते हैं। अभी इसमें कितना बेनिफिट मिलेगा वो लगाने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या जो है वो तो क्रॉनिक है, एक्यूट डिजीज है नहीं, जी जी है ना। तो जी क्रॉनिक जी, डिजीज के लिए एक ऐसा क्रॉनिक बोला जाता कंडीशन है है। कि ये बेसिक एक्यूप्रेशर नहीं है, मुश्किल एडवांस लेवल की ट्रीटमेंट को भी देना पड़ेगा। नो डाउट इससे फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, फायदा मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमें आगे जाने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है ओके सर, थैंक यू। जी, वेलकम। तो नो डाउट अभी जो है उसके लिए हमें इनरोल करने की आवश्यकता है आने वाले सत्र में ज्वाइन करने के लिए। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, आप इस नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी नंबर का प्रयोग करते हुए डायरेक्टली आप भुगतान कर सकते हैं। ये बारकोड है, इसके ऊपर भी आप भुगतान कर सकते हैं। अच्छा, जिनके पास अभी कंप्लीट पेमेंट नहीं है, सोच रहे हैं कि अभी है नहीं, करें कैसे, क्या करें, तो आप 1000 पे करके सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। रेस्ट अमाउंट 1-2 दिन में आपको भुगतान कर देना है। उसके बाद आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लास को आप कल ही से ज्वाइन कर लेंगे, तो इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, जिनके पास कंप्लीट फी नहीं है, आप 1000 पे करिए, सीट को ब्लॉक करिए और क्लास को शुरू करिए। 1 से 2 दिन में आपको बाकी रेस्ट अमाउंट का भुगतान करके क्लास को कंटिन्यू करना है। जो सारी चीज़ों को मैंने बता दिया, ठीक है, सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। अभी जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, यहाँ पे पेमेंट लिंक भी दे रखा है, बारकोड भी शो कर दिया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर भी दे दिया है। अभी मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से सर्टिफिकेट हम प्राप्त कर सकते हैं। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। हालांकि इसकी ट्यूटोरियल वीडियो मैं आप लोग को दे दूंगा। ये देखिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर इधर मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है। इसके बीच में मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ। जी, भारती शर्मा जी। जी, जी नमस्ते डॉक्टर साहब, वो मैं पूछ रही थी कि कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सा पॉइंट दबा सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन के लिए सिंगल पॉइंट नहीं है, अभी आप सीख तो रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे ना, अभी डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला जो पिछले सत्र में हुआ था, उसमें से कॉन्स्टिपेशन वाला जो पपीता का जो फॉर्मूला बताया था, उसका प्रयोग करना है, किडनी डिटॉक्स करना है, इन सभी चीज़ों को मिला के देखो उसमें देना पड़ेगा। वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पपीते को देखते कॉन्स्टिपेशन भी हैं। क्रॉनिक डिजीज है ना, क्रॉनिक है ना, उसमें मैं बताऊंगा। कल से फिर दोबारा से शुरू हो रहा है, उसको रिपीट करिए, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है ठीक है। जी। जी, अफरोज सिद्दीकी जी, हाँ। हाँ सर। सर जी, मेरे एक भाई हैं, एक भी हाँ, फ्रेंड है और भाई भी। तो सर उनको बुखार आ रहा, बॉम्बे में है इस टाइम, अभी मेरी बात हो रही थी, उनकी कॉल आई। तो उनको हाँ, बुखार तो नहीं जा रहा है, बहुत परेशान है और वहां पर कोई उनका केयर करने वाला भी नहीं। तो हमने कहा हाँ, हाँ, चलो हाँ, हम सबसे पूछ के अभी बताते हैं। और अभी अभी हाँ, आपके पे हम सर गूगल पे नहीं चलाते, तो उन्हीं से उनसे हमने बात की कि आपका एक हाँ, 1000 रुपये इस टाइम लगा दें और कल हम ज्वाइन कर लें। तो बोले सिस्टर अच्छा, आज मेरे अकाउंट में नहीं है। तो हमने कहा आप परेशान भी हो, तो मैंने कहा चलो आप बेफिक्र रहो, हम कल आपकी कल कुछ कर हेल्प दिया, भी नो इशू। करते हैं। हाँ हाँ, सर, तो जरा कोई, बताइए तो उनको मैं कुछ बता दूं ताकि उनको थोड़ा सा उनको सडन पानी प्रॉब्लम। देना पड़ेगा कि तत्काल में सडन, आप हाँ, सडन पानी दीजिए, कोई सिंगल अच्छा पॉइंट सर। नहीं बुखार के लिए। हाँ, सडन पानी अच्छा दीजिए, अच्छा, उनको आसपास में कोई आयुर्वेदिक स्टोर से चढ़ंग बोलिए कि वो पानी खरीद सर, लें। चढ़ंग पानी का सर मेरे पास पैक रखे हैं। बट ये हम्म, बताएं सर कि क्या कोई मतलब ऐसी कोई कंपनी मतलब चूज करे या किसी भी कंपनी का दे सकते हैं? देखिए, सडन पानी तो जड़ी बूटियों का मिश्रण है, वो सभी का ठीक ही जी जी, आता है। नहीं अक्सर उसके अक्सर साथ कुछ में लोग। यहाँ पर जो है मेथी पट्टी लगाने बोलिएगा, ये चारों बगल से जो बताया है ना, ये जी मेथी जी पट्टी सर। लगाने के लिए बोलिएगा। हाँ, ठीक अच्छा है। सर, आधी इंची वाली।
हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा सर। तो सर सडन पानी का 1 चम्मच 8 गिलास पानी में रहेगा ना? आधा आधा चम्मच। आधा चम्मच 8 गिलास पानी में? 8 गिलास पानी में, हाँ। अच्छा सर, ठीक कितना है, बॉयल करना है? बॉयल करिए उसको, इतना बॉयल करिए कि 6 गिलास तक रह जाए, और 6 गिलास पानी को कंज्यूम कर लेना है, और क्या। जी ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक जी जी, भूपेंद्र सर। सर अभी जो मैडम बात कर रही थी उन्होंने आधे इंच टेप का नाम लिया है, उसी के लिए रोका हूँ। 1 इंच टेप उनको हाँ बता नहीं, दीजिए, 1 इंच। 1 इंच का लगेगा यहाँ पे, शायद मैंने सुना नहीं। 1 इंच का टेप लगेगा, क्योंकि पूरे अंगूठे के इस पार्ट में हमें मेथी पट्टी लगाना होता है। तो कल मैंने लगा के दिखाया भी था आप लोगों को कि इस भाग में मेथी पट्टी का इस्तेमाल करने के लिए हमें 1 इंच के पेपर टेप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ताकि पूरा कवर हो, यहाँ से यहाँ तक कवर हो। ठीक है जी। ठीक है, तो सर्टिफिकेट कैसे लेना है, कैसे हमें रजिस्टर करना है, उसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि हम करते कैसे हैं, किस प्रकार से हम रजिस्टर करेंगे, किस प्रकार से हम सर्टिफिकेट लेंगे। आप लोगों का बैच नंबर मैंने कल बताया था, शायद आप लोग को याद हो कि बैच नंबर मैंने क्या बताया था। किसी को याद है कि मैंने बैच नंबर क्या बताया है? यदि किसी को याद है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, किसको याद है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 66 बैच नंबर, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो 66 नंबर बैच है। ठीक है, 66 नंबर बैच है, और यही आप लोग को चूज करना है। मैं भी दिखाता हूँ कहाँ से बैच नंबर चूज करेंगे, और रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करेंगे। जैसे ही रजिस्टर करेंगे, अभी आपने रजिस्टर किया, अभी की अभी आप लोगों को इसका जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे अभी के अभी। तो गूगल में जाना है, गूगल क्रोम में जाना है, जस्ट टाइप करना है आपको। देखिए, गूगल को यदि खोल लिया, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। गूगल को यदि खोल लिया, गूगल में टाइप करना है BEINTR, समझ लीजिए अच्छे से, BEINTR, ये टाइप करना है, इंटर मारना है। ठीक है, पहला जो वेबसाइट आता है उसी को ओपन कर लेना है। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ मेन्यू दिखाई देंगे, होम, अबाउट यस, कोर्स, गैलरी, फ्रेंचाइजी, स्टूडेंट। स्टूडेंट में आना है, इसमें 3 सब मेन्यू मिलेगा। एक स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो हमें रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है, यहाँ जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो सेंटर बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, एचओ धनबाद, पहला ही आपको ऑप्शन जो मिलेगा एचओ धनबाद, सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर कैटेगरी पूछा जाएगा कि कौन सा कोर्स में आप इनरोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्कशॉप डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना है, इसमें एक कोर्स आपको दिखाई देगा, सूजोक एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग वर्कशॉप, इसको सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स ड्यूरेशन और फी कुछ नहीं करना, वो अपने आप जो रहेगा सो रहेगा बाय डिफॉल्ट। कोर्स टाइप में आपको वर्कशॉप ले लेना है। यहाँ तक जो मैंने बताया कुछ भी मिस नहीं करेंगे, नहीं तो आगे चल के गलती होगी। ठीक है, इतना कर लीजिए। यहाँ से बैच सेलेक्ट कर लीजिए। बैच आपको 3 डेज सूजोक 66 नंबर बैच लेना है। ठीक है, 3 डेज सूजोक 66 नंबर बैच यहाँ से सेलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ फादर का नाम, यहाँ मदर का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर एड्रेस, अपना कंप्लीट एड्रेस डालेंगे, सिटी का नाम, पिन कोड, यहाँ अपना स्टेट चुन लेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। और मोबाइल नंबर ध्यान रहे कि ये जो +9 वाला 91 वाला नंबर रहता है ना, वो नहीं डालना है। ऐसे ऐसे डालेंगे, कोई ऐसा करके लिखेंगे, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। क्या करना है, इसको हटा देना है, 10 डिजिट ही लिखना है। और दूसरा क्या होता है, कुछ लोग लिखेंगे ऐसे करके, लेट डॉट, और उसके बाद S.K. शर्मा, ऐसे लिख देंगे। नहीं, ये डॉट वॉट इसमें नहीं चलेगा, ना डॉट चलेगा ना कॉमा चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। वो ध्यान रखना है कि ऐसे ही लिखना है। अल्टरनेट नंबर है तो डाल सकते, नहीं है तो छोड़ सकते। यहाँ पे ईमेल आईडी प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर के बीच में जो है 4 डिजिट के बीच बाद जो स्पेस है वो नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा 112 112 112, ऐसे लिखना है।
ये जो बीच में स्पेस देते हैं वो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना कि पूरा लिखना है। फिर यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट चुनना है। तो 13 से क्लास स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर 13 मार्च चुन लेंगे। कोर्स का एंड डेट अपने आप आ जाएगा। ट्रांजैक्शन आईडी इसमें क्योंकि पेड वर्कशॉप नहीं है, इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ जो है इसका चेकबॉक्स के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा, और वही यूजर आईडी पासवर्ड आपको लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल में लाना है। अब लॉगिन कहाँ से करेंगे, तो इसी में वह ऑप्शन है स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए। अब सबसे नीचे जाएं तो यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे जाएं तो यहाँ पर भी स्टूडेंट लॉगिन मिल जाएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आईडी डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। ठीक है, उसके बाद आपका आपका स्टूडेंट पैनल खुल जाएगा, और वहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। तो किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, आपका स्टूडेंट पैनल कैसे दिखेगा, किसी का मेरे पास हो आईडी तो मैं दिखाता हूं आप लोगों को, जस्ट अ मिनट। इस बीच जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, स्क्रीनशॉट जरूर भेज देंगे। जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लीजिए, सीट लिमिटेड है रजिस्ट्रेशन। मिल गया, दिखा रहा हूं मैं। तो जो आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा इसमें डाल लेना है, इसको पुट करना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जस्ट अ मिनट, ये पासवर्ड गलत आ गया। पासवर्ड गलत आएगा तो जो भी शो हुआ था ऐसे ही शो होगा, ये ध्यान रहे कि गलत नहीं होना चाहिए। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको शो होगा, ऐसा डैशबोर्ड शो होगा। इसमें डैशबोर्ड है, बुक है, डिजिट स्टेटमेंट है, लेक्चर वीडियो है, सर्टिफिकेट है, आईडी कार्ड है, वर्कशॉप डेटा है। ये वर्कशॉप डेटा में ही आपको इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा। यहाँ देखिए 3 days ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग बी पीडीएफ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जो यहाँ पे क्लास में आप लोगों को दिखाया गया था। ठीक है, ये पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से सर्टिफिकेट आप लोग जो है सो करेंगे, डाउनलोड करेंगे। सर्टिफिकेट पे जाएं, यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट करेंगे। इस प्रकार से सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ से दिख जाएगा, यहाँ से प्रिंट कर लें और इसको डाउनलोड करके रख लें। ठीक है, सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सभी चीज़ मैंने बता दिया है, और रिकॉर्डिंग ऑलरेडी दे दिया है। ये रिकॉर्डिंग दोबारा से मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, और उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उस चैनल में रेगुलर बेसिस पे आपको जितने क्लासेज हैं उसका रिकॉर्डिंग मिलता रहेगा। पीछे जितने हुए हैं उन सभी क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग आज के सत्र को यहीं ओवर करेंगे। मैं एक बारी से बारकोड दोबारा से शो कर देता हूँ। जो लोग अभी नहीं कर पाए हैं उसका इस्तेमाल करते हुए ज़रूर इनरोल कर लें। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर आज का रिकॉर्डिंग भी रहेगा ना? हाँ, रिकॉर्डिंग भेज दिया जाएगा। फ्री वाला सर्टिफिकेट वो तो बता दिया अभी। यदि नहीं मिला है 63 बैच का, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कर लीजिए पी कुमार जी, ज्वाइन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। क्या आफ्टर? हाँ, आप डाउनलोड कर लीजिए ना, उसमें क्या है। ठीक है, डॉक्टर उमेश जी कर सकते हैं। आपने एक बार डाउनलोड किया, यदि खो गया दोबारा भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपका हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है, वो जो आईडी पासवर्ड मिला हमेशा के लिए रहेगा, वो बंद नहीं होगा। ठीक है, यदि कहीं गुम हो गया तो दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर उमेश गुप्ता जी। ठीक है, मुझे लगता है कि सभी के प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है,
और मैंने बारकोड भी शो कर दिया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर सब कुछ दे दिया है। दोबारा से मैं यहाँ एक बार पेस्ट कर दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। अभी उसका प्रयोग करिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उसके ऊपर स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए, ताकि आपको पेड ग्रुप में ऐड करा दिया जा सके। ये मैंने दोबारा से दे दिया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। और ऑनलाइन पेमेंट लिंक है, जो लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना चाहते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही जो लोग डायरेक्टली यूपीआई करना चाहते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर जो है उसका प्रयोग करते हुए अभी आप एटलीस्ट सीट को बुक करने के लिए 1000 पे करके सीट को ब्लॉक कर लीजिए। रेस्ट अमाउंट 1-2 दिन में आप पे करेंगे, चलेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सभी के प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं, जाते जाते कोई पूछेंगे तो नहीं? हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ। बंद करने वाला रहूंगा सर, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, ठीक है, तो मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में, ढेर सारी नई चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।